हेलो बच्चों, आज हम आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का मैथ्स का सेट लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 15√3 विकर्ण के 3 घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। घनाभ का आयतन कितना होगा? देखिए, जो विकर्ण होता है घनाभ का वो कितना होता है? √3 है। कितना दे रखा है हमें? 15√3। √3 से √3 कैंसिल, एक ही वैल्यू कितनी है बच्चों? 15। अगर हम इसका आयतन बताए तो आयतन कितना होता है? 15 का क्यूब कर लेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 इंटू 15। 15 5 75, 7 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 33। ये हमारे पास ए क्यूब आया है। कितने? 3 घन। तो 3 किस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दिया 15, 7 21 और 22। 2 5 लास्ट में किस किस में है? इसमें है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 54/75 है। जो एसआई है वो राशि का कितना है बच्चों? 54/75। तो आप कहेंगे एसआई अपॉन प्रिंसिपल कितना हो गया? 54/75। यदि ब्याज की दर का मान निवेश अवधि के दे के बराबर है तो किसके बराबर है? जो आर है वो टाइम का हाफ है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2R। तो आर बराबर कितना होता है? एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एस आई कितना है बच्चों? 54 इंटू 100। पी कितना है? 75। टी कितना है बच्चों? 2R। ठीक है, 25 × 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4 और ये 3 से 18 बार। आर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। 18 दूनी 36, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो कितने परसेंट है दर हमारी? 6%। ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि ए बी से 6 गुना अधिक दक्ष है, ए बी से, बी 1 है तो 6 गुना अधिक मतलब 7 अधिक। बी एक काम को पूरा करने में 32 दिन का समय लेता है। तो कितने दिन का? 32। तो इसके कितने गुना है ये? आप कहेंगे 32 गुना। तो 32 ए और बी द्वारा एक साथ को काम करने में संपूर्ण काम पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या। तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं? 8। टोटल काम कितना है? 32। तो कितना समय लगेगा? ये इसका 4 गुना। तो आप कहेंगे 4 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। आपको नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन, पहला और दूसरा दिए गए। आपको यह तय करना है कि कथनों पर दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से पर्याप्त है या नहीं। खुशी वरुण से 4 वर्ष छोटी है। खुशी जो है वरुण से 4 वर्ष छोटी है। ये खुशी है, वरुण से 4 वर्ष छोटी है। खुशी और दीक्षा की वर्तमान आयु, खुशी और दीक्षा की जो वर्तमान आयु है का वरुण की वर्तमान आयु से 2:1 है। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या फाइंड आउट हो जाएगा? v -4 + d अपॉन v इज इक्वल्स टू 2/1। देखो k की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो कितना हो गया? v -4 + d बराबर 2v। तो ये कितना हो जाएगा? d - v बराबर 4। ये तो पहले कथन नंबर पहले से ये निष्कर्ष निकला। तो कथन में ना तो हमें खुशी की वर्तमान आयु दे रखी ना दक्ष दीक्षा की, तो पहले बार तो पर्याप्त नहीं है। दूसरे वाला देखते हैं। दीक्षा की वर्तमान आयु का 4 वर्ष बाद वरुण की आयु से अनुपात ये होगा। ठीक है ना, इसमें हमें अनुपात दे रखा, वो सॉरी किसी की वर्तमान आयु की भाई दीक्षा इतने वर्ष की है, वरुण इतने वर्ष का है, तो हमें ऐसा तो नहीं दे रखा। तो हमारे पास जो जानकारी है वो कैसे अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर बी। 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर राशि का 144% है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमें वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, जो साधारण ब्याज का अंतर है वो राशि का कितना वो है? 144। तो d अपॉन पी कितना आ जाएगा बच्चों? आप कहेंगे 144/100। ठीक है, अंतर जो होता है वो कितना होता है? d बराबर p r² / 100 का स्क्वायर। ये होता है बच्चों, क्योंकि 2 वर्ष का दिया है, 2 वर्षों का अंतर ही होता है। d की वैल्यू कितनी है? 144। p की वैल्यू 100 इंटू r² अपॉन 100 इंटू 100।
100 से कैंसिल, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 144 इंटू 100 बराबर कितना हुआ आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना है बच्चों, अंडर रूट 144 इंटू 100। 144 किसका होता है 12 का और 100 10 का, तो कितना है आप कहोगे 120%। जो हमारे पास दर है वो कितनी है 120%, ऑप्शन नंबर सी। मोहन पहले दिन 60 रुपए कमाता है और दूसरे दिन 50 रुपए खर्च करता है। वह तीसरे दिन फिर से 60 रुपए कमाता है और चौथे दिन 50 रुपए खर्च करता है, और इसी तरह आगे भी होता है। किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए होंगे। देखिए बच्चों बहुत अच्छा सवाल है। अगर वो पहले दिन 60 रुपए कमाता है और दूसरे दिन 50 खर्च कर देता है, तो जो बचत है वो कितनी है 10 रुपए है। ठीक है, फिर तीसरे दिन वो 60 रुपए कमाता है और चौथे दिन जो 50 रुपए खर्च करता है, तब भी कितनी बचत है 10। इसी तरह आगे भी चक्र रहता है। तो आप देख रहे हैं 2 दिन का समान है, इक्वल है। ठीक है, तो हम यहां मान लेंगे जो n बराबर है वो 2 माइनस 2 दिवसीय चक्रों की संख्या है, चक्रों की संख्या है। ठीक है बच्चों, ये तो यहां पर जो हमारे पास कितने की बचत कर रहा है 10 रुपए की कर रहा है, तो बचत कितनी होगी 10n हो जाएगी। और किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए होंगे। किस दिन खर्च करने, वो 60 रुपए कमा रहा है, तो जो अगले दिन वो जो कमाएगा उसे हम मान लेंगे 2n+1। ये कुल दिन है कि इस दिन हमारे पास इतने रुपए होंगे। ठीक है, 2n कितने रुपए कमा रहा है 60 रुपए कमा रहा है, उसके पास कितने होंगे 200 रुपए होने हैं। ठीक है, 10n क्या है बच्चों आपके क्या होंगे बचत उसके पास, और 60 रुपए क्या है उसकी कमाई। तो टोटल कमाई कितनी है 200। तो 10n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 200 में से 60 जाएगा, आप कहोगे 140। तो n बराबर कितना हुआ 14। हमारे पास किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपए होंगे, तो दिन पूछ रहा है 2 × 14 + 1 करें, 14 दूनी 28 हो रहे 29 दिन बाद, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज्यादा लॉजिक वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, आपको नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन है, पहला और दूसरा। आपको तय करना है कि कथनों पर दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। पंखे का अंकित मूल्य क्या है। एक दुकानदार एक पंखे का अंकित मूल्य 20 रुपए की छूट 20% की छूट देता है मूल्य पर, और पंखे पर छूट क्रिया मूल्य से 700 रुपए कम है। देखिए बच्चों पहले वाला कथन है हमारे पास, कथन पहला, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर, अगर अंकित मूल्य हम 100 रुपए मान लेते हैं, ठीक है, इस पर छूट दे रहा है, तो एसपी कितना हो गया बच्चों, आप कहोगे 80 रुपए, ये मान रहे माना। ठीक है, पंखे पर छूट क्रिया मूल्य से 700 रुपए कम है। क्या आपको क्रिया मूल्य दे रखा है, आप कहेंगे नहीं, तो कथन नंबर 1 तो गलत है, ये आंसर नहीं देगा। सेकंड को पकड़ते हैं, एक दुकानदार कुल 3 पंखे 3600 रुपए में खरीदता है। कितने पंखे 3600 रुपए में खरीदता है 3। प्रत्येक पंखे पर 12% की छूट देकर प्रत्येक को 2 पंखों को बेचने पर 240 रुपए अर्जित करता है। प्रत्येक पर कितने परसेंट की छूट दी 12% की। अगर कुल 3 पंखे खरीदे तो एक पंखा जो खरीदा वो कितने में खरीदा 1200 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा बच्चों 1200 रुपए में। और 2 पंखों को बेचने पर 240 रुपए अर्जित करे, तो एक पंखे को बेचने पर कितने अर्जित करे, आप कहोगे 120। कितने अर्जित करे बच्चों 120। ठीक है, तो 120 इसमें ऐड कर देंगे, ये आया बच्चों 0 2 3 1 1320। प्रत्येक पंखे पर 12% की छूट दे रहा है, तो एमपी कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस या अंकित प्राइस, तो ये हो जाएगा 1320 अपॉन 12% की छूट दे रहे हैं, मतलब 88% बिक रहे हैं इंटू 100। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 11 से कट जाए, 11 8 88, और ये 11 कम 11 11 दूनी 22, 15 8 120। तो आप कहेंगे अंकित मूल्य कितना है हमारे पास 1500। ठीक है, तो कौन सा कथन ने हमारा आंसर दिया पंखे का अंकित मूल्य, आप कहोगे कथन नंबर सेकंड ने। तो कथन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए व्यंजक के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए बच्चों। इसकी बहुत आसान ट्रिक मैं आपको दूंगा, ये आपको देखने में क्वेश्चन जितना हार्ड है उतना हार्ड नहीं है। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, 80 पहले लिख लेते हैं 0.52%, ऑफ का मतलब गुना,
एक 1350.02 प्लस 37.997%, 450.03 माइनस 280.987। ठीक है, यहाँ पे आपको बड़ी ध्यान से एक चीज देखनी होगी, जो हमारे पास ये वैल्यू है 0.5, तो इसे हम, ये किससे कम है, आप कहोगे 100 से बहुत कम है, तो इसे हम 80% ही लिखते हैं। ठीक है, इनटू ये भी, इसे भी हम 1350 लिख लेंगे, प्लस ये 500 से बहुत ज्यादा है तो हम इसे लिख लेंगे 38% इंटू इसे हम 450 लिखेंगे, माइनस ये क्या है 280 और ये 987, तो हम इसे लिखेंगे 281, लगभग लिख रहे हैं इनके। ठीक है, तो कैंसिल करते हैं 80/100 इंटू 1350 प्लस 38/100 इंटू 450 माइनस 281। ठीक है, ये कैंसिल से 0, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 19 दूनी 38, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28, 108। ठीक है, 9 9 81, 9 और 8 17 माइनस 281, 1 5 2 1 माइनस 281। ठीक है, माइनस करेंगे कितना बचेगा 0, 15 में 60 गए 7, तो 70 कौन से ऑप्शन में है, सभी में ही है। ठीक है, ए बी सी में है, और 11 में से दोगे कितना बचेगा बच्चों 9, 970, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। कितना बेस्ट मेथड था। आपको ये देखना है नियरेस्ट किसके है, किसके पास में है, बस जिसके पास में हो उसको ही हमें लिख लेना है, आगे है तो आगे लिख लेंगे, बीच में हो तो उसको एज इट इज लिखना है। ठीक है, कुछ गोभी चट्टाने हैं, जो कुछ गोभी है वो क्या है, चट्टाने। सभी चट्टाने पहिया है, सभी चट्टाने पहिया है, कोई पहिया कैंची नहीं है, कैंची अलग बना लेंगे। ठीक है, निष्कर्ष है सभी गोभी पहिया है, सभी गोभी पहिया नहीं है। सेकंड है कुछ चट्टाने पहिया है, कुछ चट्टाने पहिया है। ठीक है, कुछ पहिए कैंची नहीं है, ये भी ठीक है, तो कौन सा निष्कर्ष कर रहा है, सेकंड और थर्ड, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन मार्क के जगह बताना हमें कितना का, देखिए 20 में 16 ऐड कर रहे हैं तो कितना नंबर 16, इसमें ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 3, इसमें ये घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 12 में से 8 गए 4 और 12 में 6 गए 6, माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, आप कहेंगे 860 में से ये बचेगा, 10 में से 2 गए 8 और 12। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है, तो आप देख सकते हैं 16 का दुगना है, ये 32 का दुगना है और ये 64 का दुगना है, तो यहाँ पर इसका दुगना कितना होगा 16 का, तो आप कहेंगे 16 का दुगना 32 है तो इसका आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा 8, तो क्या है बच्चों 8, 8 होगा जी नहीं, 8 हमें माइनस करना है बच्चों, क्या करना है माइनस करना है, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, 20 में से माइनस 8 करेंगे कितना आएगा 12, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इसे हमें सरल करना है, इसको हम एक आइडेंटिटी याद करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसे हम ए मान लेते हैं और इसे हम बी मान लेते हैं, तो एक बार इन्हें माइनस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस करेंगे किसे, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर एक बार इन्हें प्लस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये साइन बदले हैं हमने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे देखते हैं कोई कैंसिल हो रहा है, देखिए एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर, कितने हैं 2, 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और बच्चों क्या कैंसिल हो रहा है, और कोई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बच रहे 2 एम स्क्वायर
और माइनस के 2z², ये बच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2x², यहाँ से बाहर क्या निकलेगा 2, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x², क्या बचा m² माइनस z²। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4x² m² माइनस z², आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट खो देती है और इसे सोमवार को सुबह 6 बजे सही सेट किया गया था, फिर से सही समय कब दिखाएगी। घड़ी को फिर से सही समय दिखाने के लिए 12 घंटे खोने चाहिए। कितने 12 घंटे, 12 घंटे खोने हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे 1 घंटे में 5 मिनट खो रही है, 1 घंटे में 5 मिनट खो रही है, ठीक है। तो 12 मिनट में कितने होंगे 12 मिनट में, तो आप कहेंगे 1 मिनट। क्यों, क्योंकि 1 घंटे का मतलब कितना होता है बच्चों 60, 12 पंजे कितने हो जाएगा 60, तो 12 मिनट में 1 मिनट खो रही है, ठीक है। हमें कितने घंटे खुलाने 12, 12 घंटे का मतलब कितना होता है 720 मिनट। कितने मिनट बच्चों 720 मिनट। तो 720 मिनट को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 0, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84 और 2 86, इतनी मिनट आई है। इसको घंटों में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 144 घंटे। कितने घंटे बच्चों 144 घंटे। 144 घंटों का मतलब कितना होता है 6 दिन। कितने दिन 6 दिन, तो 6 दिन लगेंगे। तो आप कहेंगे इसे सोमवार को सुबह 6 बजे सही सेट किया गया, कितने 6 बजे। तो रविवार को ही 6, आप इससे 6 दिन आगे कर दीजिए तो कब दिखाएंगे 6, आप कहेंगे रविवार को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, आप कहेंगे ए, अगले रविवार को सुबह 6 बजे ये सही समय दिखाएगी। सभी कर्मचारी जो ठीक से काम नहीं करते अपने लिए एक बुरा नाम लाते हैं और एक संगठन के लिए एक दायित्व भी है। निष्कर्ष बताना है हमें। ऐसे कर्मचारी को संगठन से निकाल दिया जाना चाहिए। निकालने की तो बात नहीं की गई, ये तो होगा नहीं। सेकंड है, ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। सभी कर्मचारी से जो ठीक से काम नहीं करते उस अपने लिए एक बुरा नाम लाते हैं और एक संगठन के लिए दायित्व भी है। हाँ, अगर वे उनके जो काम कर रहे हैं उनके मामलों में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है क्योंकि वे ठीक से काम नहीं कर रहे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ये अनुसरण कर रहा है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क के स्थापित है, यहाँ पर बतानी हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट तरीका है जब हमें ये बहुत बढ़िया नंबर दे रखा है और ये छोटी छोटी संख्या है, तो सबसे पहले जो छोटी संख्या इनको बड़ा बनाएंगे। बड़ा कैसे बनाते हैं, इनका स्क्वायर करके, इनका क्यूब करके। अगर मैं 7 का क्यूब करूंगा तो कितना होगा बच्चों 343, और 4 का क्यूब करूंगा तो कितना होगा, आप कहेंगे 64। इन्हें जोड़ते हैं, 4 और 3 7, 6 4 10, 460, ये मिल गया। फिर हम ऐसे 8 का क्यूब करते हैं, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसे ऐड करेंगे कितना हुआ 520। और अब हमें ये बताना है 9 का क्यूब प्लस इसे हम x का क्यूब मान लेंगे, कितना है हमारे पास 756, x का क्यूब बराबर 756 माइनस 9 का क्यूब कितना होता है 729, ठीक है। 16 में से 9 गए 7, 4 में से 2 गए 2, तो आप कहेंगे ये किसका क्यूब है, आप कहेंगे 3 का। ऑप्शन नंबर सी। 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद मैं बाएं मुड़ता हूं, तो 5 किलोमीटर मैं पूरब की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, पूरब की तरफ। और किस तरफ मुड़ रहा हूं बाएं, और 3 किलोमीटर चलता हूं, फिर बाएं मुड़ता हूं और 3 किलोमीटर चलने के बाद मैं अंत में फिर से बाएं मुड़ता हूं। 3 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़ा और कितने किलोमीटर चला 3 किलोमीटर। मैं अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर हूं, टोटल कितना था 5 था, 3 यहाँ है, तो आप कहेंगे यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करता है। 5 8 12 20 37 70। देखिए इनके बीच कितने का अंतर है 3, यहां 4,
यहाँ आप कहेंगे 8, 17, 33। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं तो कितना चलना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, यहां पर जाने के लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, और यहां जाने के लिए हमें 9 ऐड करना पड़ेगा, और यहां जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 16। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 1 का वर्ग है, ये 2 का, और ये 3 का, और ये 4 का। तो अगला कितना आएगा, 5 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होगा, 25। 25 इसमें जोड़ देंगे, 5 और 3 8, और 3 और 2 5, 58। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 7 और 5 12। तो कितना है, 128। ऑप्शन नंबर डी। पी और क्यू ने एक साथ व्यवसाय प्रारंभ किया और 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। यदि क्यू ने 12 महीने के लिए 80,000 रुपए निवेश किए और पी ने 72,000 रुपए कितने महीनों के लिए निवेश किए। ठीक है, पी ने, आप कहेंगे 72,000 इंटू एक्स, ये तो पी ने करे, और क्यू ने कितने करे, 80,000 12 महीने के लिए। कितना अनुपात है, 3:5। ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत आराम से करेंगे। 5 से कितनी बेर कटा, 16 बेर, और ये 3 से कितनी बेर कटेगा, 24। 12 दूनी 24, 2 से 8, तो आप कहेंगे x बराबर कितना है, 8 महीने। ऑप्शन नंबर बी। 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में 77 सेंटीमीटर ऊंचाई तक दूध है। जब इस दूध को एक घनाभाकार बर्तन जिसका आधार 22 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है में डाल दिया जाता है तो इस बर्तन में दूध किस ऊंचाई तक जाएगा। तो बेलनाकार के जो बर्तन है उसमें हम इसका बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन बराबर रखेंगे घनाभ के आयतन के। ठीक है, बेलन का आयतन कितना होता है बच्चों, आप कहेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल इंटू बी इंटू एच। ये कितनी है, 22/7। आर कितना है, त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी है बेलन की, सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10। हाइट कितनी है, 77। जो हमारे पास एक घनाभार बर्तन है उसकी त्रिज्या आधार कितना है, 22 सेंटीमीटर, 22 इंटू 22। ऊंचाई बतानी है एच। ठीक है, 22 से तो 22 खत्म, 7 से 11 बेर खत्म, 11 दूनी 22, 2 पंजे 10, तो आप कहेंगे 10 पंजे 50। तो ऊंचाई कितनी है, 50। ऑप्शन नंबर बी। सिंडी ने 15 सेब और 12 संतरे खरीदे। खरीदारी के लिए 447 की राशि भुगतान की। नीचे दिए गए किस कथन में पिछले कथन में दी गई जानकारी के साथ असंगति है। कैसी है, असंगति, जिससे दोनों फलों के संभावित मूल्य नहीं निकल पाती। देखिए बच्चों, 15 सेब है और 12 संतरे हैं, 12 संतरे हैं ऑरेंज, टोटल 447 है। ऑप्शन देखें, नंबर 1 25 ए प्लस 20 ओ, इसे हम 20y मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कैंसिल, इसको x मान लेते हैं, इसको y, इसको x, इसको y, कितने हैं 745। सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें, यहाँ 5 से गुना कर लेंगे और यहाँ 3 से। ये कितना हो रहा है, 15x, 15 5 75x, 12 पंजे 60y बराबर 7 पंजे 35, 5 चौक 20 3, 5 चौक 20 22, और 3 के हम मल्टीप्लाई करें, 25 थी 75x, 20 थी 60y, और 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 दिया 15, 4 दिया 12 13, और 7 चौक 28, और एक 7 दिया 21, और एक 22। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, हमारे से वैल्यू निकल रही है, तो ये तो ठीक है। बी देखते हैं, ये 15x था, ये हमारे पास 12y बराबर 447, और ये है 10x प्लस 13y बराबर 353। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 से गुना कर लेंगे और यहाँ 3 से गुना कर लेंगे,
तो ये कितना आएगा, 15 दूनी 30x, 12 दूनी 24y बराबर 7 दूनी 14, 47 दूनी 94, 4 दूनी 8 और 10 तिया 30x, 13 ती 39y और 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 3 तिया 9 और 1 10, 105। यहां से भी निकल सकती है बच्चों y की वैल्यू और x की वैल्यू भी, ये भी ठीक है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15x 12y बराबर 447 है और ये 12x प्लस 8y बराबर 340 है। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 3 से, ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30x, 12 दूनी 24y और 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 9, 4 दूनी 8, 894, 12 तिया 36x, 8 तिया 24y और 0, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10। यहाँ से भी हमारी x और y की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, ये कैंसिल होके। ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन बचा कौन सा, डी, ये ऐसा है जो असंगति है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे असंगति है। देखिए 15x है और 12y बराबर कितना है, 447 और 35x 28y बराबर 1029। 7 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते और 3 से यहाँ, 15 सत्ते 105 x और 12 सत्ते 84y, 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28 32, 7 चौक 28 31, 35 थी 105 और 28 थी 84, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 0 3। देखिए बच्चों यहाँ पर x भी कैंसिल हो जाएगा और y भी, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो आप कहेंगे जो हमारे पास असंगति है वो कौन सी है जानकारी की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज ये मत होना कि यहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई करी, 3 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर हम 3 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। ये एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेट करना, चीजों को एलिमिनेट करना, मतलब एक्स और वाई को एलिमिनेट करते हैं। एक्स और वाई को एलिमिनेट कैसे करते हैं, यहाँ पर हम एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। जैसे हमने इसमें 12 और 8 के कोफिशिएंट सेम बनाए, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करी और 8 में 3 से मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ पर 24 24 बने। ऐसे हमने इन दोनों के x के यहाँ 15 और 10, 15 में 2 से मल्टीप्लाई करी और 10 में 3 से, 2 10 या 30, तो ये एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है बच्चों, 15 17 16 7 10 12 14 16 19 12 तथा 16 का माध्य का और माध्य क्रम से क्या है। देखिए सबसे पहले इसके ऑर्डर में लगा लेते हैं, 7 फिर 12, 7 आ गया, 12 एक और 12, 12 से छोटा कौन सा है, अच्छा 7 से 10 भी है पहले, ये 10 भी आ गया, फिर 14, 14 से छोटा कोई नहीं है, फिर है 15, फिर 16, ये 15 ये 16, 17, अच्छा 16 2 है हमारे पास, आप कहेंगे 16 की रहा, ये रहा 17 भी हो गया बच्चों। फिर कितना बचा, 16 3 है, यहां भी है, ये रहा 16, ये रहा, और फिर 17 और फिर 19। ठीक है, ये हम सबसे पहले माध्यिक का निकाल रहे, क्या निकाल रहे, माध्यिक का। टोटल काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने बच्चों, 11 है। तो n का मान कितना है, 11। ये एक विषम संख्या है, कैसी है, विषम। विषम है तो माध्य का निकालने के लिए हम यूज करते हैं n+1/2। तो 11 में एक जोड़ते हैं, माध्य का मतलब बच्चों मीडियन निकालना है, क्या निकालना है, मीडियन। 2 11 और 1 12/2 कितना हो जाएगा, 6 टर्म हमें बतानी है कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, तो कौन सी है, 15। तो 15 कौन कौन से में, आप कहेंगे 2 में, एक तो इसमें और एक इसमें। अब हम माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं, माध्य मतलब मीन। ठीक है, मीन निकालते हैं, मीन में सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 और 2 9 और 2 11 और 4 15, 5 20, 6 26 और 6 कितने हो जाएंगे, 32 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों, 38 और 7 कितने हो जाएंगे,
45 और 9 कितने हो जाएंगे 54। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, टोटल कितने हैं 11। 11 से इसे डिवाइड करें, 11 कम 11 11 चौक 44, तो आप कहेंगे 14, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 7 गोले हैं V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 के आयतनों की तुलना करनी है। V4 का आयतन जो है V1 V2 V5 से कम है। ठीक है, जो V4 है उसका जो आयतन है V1 V2 और V5 से क्या है कम है। ये हमें नहीं पता है कौन कौन से स्थान पर बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है V7 का आयतन केवल 2 गोलों से अधिक है। जो V7 है उसका आयतन 2 गोलों से अधिक है और V4 आयतन V7 से अधिक है, V7 से अधिक है और 2 गोले ये हैं। V6 का आयतन सबसे कम नहीं है, तो V6 का आयतन सबसे कम नहीं है, V6 यहां बैठा है। ठीक है, तो कितने गोले का आयतन V3 से कम है। तो अब देखिए V1 V2 V5 की स्थिति तो यहाँ है, V4 यहाँ है, V7 यहाँ है, V6 यहाँ है, तो V3 यहाँ है। हम इसे ऐसे बनाए V3 से कम है, तो कम तो किसी का नहीं है, आप कहोगे 0, ऑप्शन नंबर ए। यदि समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर 0, k इज ग्रेटर देन 0, वास्तविक और समान बोले, इसका मतलब है रियल एंड इक्वल रूट से। कैसे है, रियल एंड इक्वल रूट से, तब हमें k की वैल्यू बतानी है। तो जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, जब d की वैल्यू होती है बच्चों 0 के बराबर, तो b² - 4ac किसके बराबर है 0 के। b की वैल्यू कितनी है k² - 4, a की वैल्यू 2 × 3 बराबर 0, तो k² बराबर कितना है 4 दूनी 8 थे 24, 24 इधर पहुंच जाएगा, तो k बराबर कितना बचा √24, तो k 4 × 24 2 √6, ये k की वैल्यू हुई। अब हमारे से पूछा कौन सी समीकरण संतुष्ट कर रही है। k की वैल्यू हम समीकरण नंबर पहली में रखते, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट ऑप्शन में k² की वैल्यू कितनी है 24, ये फर्स्ट ऑप्शन है 24 माइनस √6, k की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 √6 माइनस 12, 24 माइनस √6 की √6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 दूनी 12, 12 और 12 कितने हो जाएंगे बच्चों 24, इससे कैंसिल कितना बचा 0, तो हमें आगे करने के क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास संतुष्ट पूछे तो संतुष्टि पहले ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आज के हमारे आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।